तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। हायरोफांट, द मून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, सो आप डेफिनेटली कोलैबोरेशन पार्टनरशिप के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं एरीज, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि आपका और इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। डेफिनेटली एक डिवाइन और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बट आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक अननोन फियर है, ठीक है। एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, अननोन फियर जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा लग रहा है एरीज आपको एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन चाहिए। एंड इसी के चलते काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, फियरफुल फील कर रहे हो। इनसिक्योरिटी है, अननोन फियर है, स्पेशली मैरिज और कमिटमेंट एरिया को लेके। ऑल्दो आप डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो। आप कुड बी पॉसिबल आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करना चाहते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज में दिख रहे हो एरीज राइट नाउ, मैं देख रही हूँ आप काइंड ऑफ बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज में दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने किसी अपने लाइक किसी टीचर से बात करी हो या आपको किसी ने सलाह दी हो, मेजर मेजर गाइडेंस दी हो, एंड जिसके चलते आप बहुत फियर में दिख रहे हो। अननोन फियर, काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, मैरिज और कमिटेड काइंड ऑफ एरिया को लेके। या बट आप डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, ठीक है। मे बी विद दिस पर्सन, मे बी विद कम्प्लीटली समबडी एल्स, ठीक है। बट आप बहुत इनसिक्योर, अननोन फियर में दिख रहे हो, इनसिक्योर एनर्जीज में दिख रहे हो, स्पेशली कमिटेड चीज़ों को लेके, मैरिज वाली चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड इसके चलते आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व हो चुके हो एरीज। ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, अननोन फियर ऑफ मैरिज एंड कमिटमेंट, आपने बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपकी एनर्जी और सोल डे बाय डे स्पिरिचुअल होती चली जा रही है, ठीक है। सो आप किसी पाइसीज और किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। 8 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्ड। सो आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं एरीज, बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी दिख रही है, स्लीपलेस नाइट्स है, कॉन्स्टेंटली थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन के दिमाग में, रियल अनरियल, यू नो, ड्रीमी काइंड ऑफ थॉट, जो भी ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके ओवरऑल तरीके से। राइट नाउ ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत कर रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि शायद लाइक
इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है या जिस भी सिचुएशन में है, ये उस चीज़ को लेके ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, स्पेशली मैरिज वाले पार्ट को लेके, लाइक आपके साथ, ठीक है। मैरिज वाले पार्ट को लेके एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, और कंटेनमेंट नहीं दिख रही है, एंड कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। या जो इन्होंने चूज़ किया है वो भी उससे भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, जो इनकी लाइफ में आ रहा है उससे भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। सो कांस्टेंट एक नेगेटिव थिंकिंग चलती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन के अंदर। एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड, द एम्परर एंड द फूल। ओके, जजमेंट। सो आप एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो एरीज। एक आप ना, ऐसा लग रहा है कि लाइक पुरानी चीज़ों को, जो भी हुआ उन सबको रिलीज करना चाह रहे हो, और लाइक आप आगे बढ़ना चाह रहे हो एक पीसफुल एनर्जी के साथ, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। राइट नाउ ऐसा लग रहा है एरीज कि आप इस पर्सन से बहुत क्लियर कट बात करना चाह रहे हो, बहुत रूड एंड रफ कम्युनिकेशन इस पर्सन से करना चाह रहे हो, दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। बट आप ऐसे शो कर रहे हो कि नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा क्लियर कट वे में बात करो, ठीक है। और बट आप ऐसा कर नहीं रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली एक डिटैच्ड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, और लाइक आप ऐसे शो कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, एक रिस्क जैसा ले रहे हो, तब भी इस कंप्लीट रिलेशन और सिचुएशन में, ठीक है, कि जो भी हुआ उसको रिलीज़ करके एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। मे बी आपका और इस पर्सन का बहुत सारा ड्रामा हुआ हो, ठीक है, फाइट एंड ऑल हुई हो, ठीक है, और या फिर आप करना चाह रहे हो, बट स्टिल आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी फुल एनर्जीज में रखते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं नहीं, आपको बेसिकली आपको एक मेजर क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, मेजर क्लैरिटी, और उस चीज़ के लिए आप, ऐसा लग रहा है आप लड़ने के लिए रेडी हो, आप झगड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को बहुत पावरफुल एनर्जीज में रखते हुए नजर आ रहे हो। दिस इज़ योर कार्ड, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बनाए हुए हो कॉन्स्टेंट बेसिस पे, एंड आप अपनी फुल एनर्जी में दिख रहे हो, काफ़ी डिटैच्ड, काफ़ी रफ एंड टफ एनर्जीज में खुद को रखते हुए नज़र आ रहे हो, और एक तरह से एक कवच आपने ओढ़ रखा है, ठीक है, इस एनर्जी का। बट एट द सेम टाइम आप इस एनर्जी से भी लाइक फ्री होके एक, लाइक एक जैसे होना था फ्री बर्ड की तरीके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ, कि जो हो गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, नाउ उसको भूल के सब कुछ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, बट इतना इजी है नहीं आपके लिए, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो, ठीक है। ओके, सो एरीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए? द लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली एक पीसफुल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, बट वो हो नहीं पा रहा है। लाइक ये मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चॉइसेस एंड ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कॉन्स्टेंटली लाइक स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंड इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, बहुत सारी इमोशनल कन्फ्यूज़न और ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी दिख रहे हैं। और इसके चक्कर में इस यहाँ पे
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस काइंड ऑफ एनर्जीज भी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द अदर ऑप्शन। ठीक है, मे बी ये आपके साथ किसी और से भी डील कर रहे हैं एज मतलब एट द सेम टाइम। सो उस चीज़ के चलते यहाँ पे कॉन्स्टेंटली माइंड गेम, मैनिपुलेशंस दिखाई दे रहे हैं एंड इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो लाइक ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन की। ठीक है, और लाइक पीसफुल सोल्यूशन, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है ये इस एनर्जी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं बाहर। आप मूव ऑन नहीं कह सकते, बेसिकली सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, सो बट वो भी हो नहीं पा रहा है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनाई से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं कि एरीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि आपसे क्लियर कट बात करे, कम्युनिकेट करे, बट देन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके कि लाइक आप इनको लेके क्या सोच रहे हो या फिर आपके मन में क्या चल रहा है। बेसिकली एक पैशन और अट्रैक्शन भी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। ठीक है, बट ये डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन से। या और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है इनकी ओवरऑल एनर्जी में ये बहुत स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में। काफ़ी स्ट्रगलिंग काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस और बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है एरीज ये आपको लेके हाईली हाईली पैशनेट, हाईली हाईली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये आपसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की सोच रहे हैं, वेरी फास्ट, वेरी इम्पल्सिव वे में। सो एरीज आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 फेब से 7 फेब के लिए। द मून, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि एरीज काइंड ऑफ अभी भी चीज़ों में एक इनसिक्योरिटी, अननोन चीज़ें बनी हुई हैं। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी आपको सरेंडर मोड पे आ जाने की ज़रूरत है इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। बिकॉज आपका माइंड भी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपके साथ चैटर में है। आप माइंड बहुत लगा रहे हो, हार्ट के मैटर में आपका दिमाग भी कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। एंड जस्ट गो विद द फ्लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।